हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक नया टॉपिक है जो बहुत ट्रेंडिंग और बहुत डिमांडिंग टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में हम क्या खाएं जिससे बच्चे का रंग गोरा हो। जी हाँ, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे का रंग गोरा हो, वो बहुत सुंदर हो, तंदुरुस्त हो, हेल्दी बच्चा पैदा हो। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ आपके खान पान में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो वो चीजें मैं आपको भी वीडियो में बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप अगर ये चीजें कर लिए ना, ये 3-4 चीजें आपने अगर खा ली ना, तो डेफिनेटली आपके बच्चे का रंग फेयर होगा। तो ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। मॉर्निंग में जगते ही सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे आप जगते हो, अगर आपका तीसरा महीना कंप्लीट हो चुका है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। एक बाउल में ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रख दो। मॉर्निंग में उठते ही ड्राई फ्रूट्स दूध के साथ पियो। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें अंजीर जो है, अगर 3rd मंथ आपका 3 महीने कंप्लीट नहीं हुआ तो गर्म होता है उसकी तासीर, इसलिए अंजीर को हम अवॉइड करते हैं। बट अगर आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया तो आप अंजीर ले सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सोख करके अंजीर और दूध साथ में लेना है। सब कहते हैं कि अगर मॉर्निंग में हम दूध पीते हैं या हम मतलब प्रेगनेंसी में दूध का कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं तो बच्चे का रंग फेयर होता है। बट पता है आप लोगों को, ये एक मिथ भी है और एक फैक्ट भी है। मैं 50-50 कहूंगी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने दूध का बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया, बहुत पिए, उनके बच्चे का रंग सच में गोरा हुआ है। फ्रेंड, सच में वो बच्चा प्यारा सा हेल्दी बच्चा हो। हम इंडियन यही चाहते हैं कि हमारा बेबी फेयर हो, हमारा जो स्किन टोन है उससे फेयर हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको ड्राई फ्रूट्स के साथ मॉर्निंग में मिल्क लेनी है। अब जब भी दूध लेते हो, दूध में या तो आप केसर ऐड कर सकते हो। केसर वाले दूध सच में फायदे करते हैं, तो आप केसर ऐड करके भी दूध ले सकते हो। बट ध्यान देना, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको केसर, कोई भी गर्म चीज जिसकी तासीर है, जो चीज गर्म है वो नहीं खानी है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको चाहिए कि मेरा बच्चा खूबसूरत, जिसकी आंखें, जिसका तंदुरुस्त हो, जिसकी आंखें प्यारी हो, जो बुद्धिमान हो, तो आपको क्या करना है कि आपको नारियल पानी का सेवन करना और नारियल खाना है। कच्चा नारियल, जो कच्चा नारियल होता है ना, उसकी स्मूथी भी आप बना के पी सकते हो। बट कच्चा नारियल जो है वो खसखसा होता है, गले में अटकने का, गले में सरकने का चांसेस होता है। इसलिए आपको क्या करना है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि जो नारियल होता है ना, उसकी जो ऊपर का परत होता है, जो ब्लैक होते हैं ना, उसको आपको हटा देना है। उसके बाद एक स्मूथ पेस्ट बना के उसको रबड़ी की तरह, थोड़ा सा मावा की तरह बना के फिर खा लेना है। आप पियोगे तो वो आपके गले में जाएगा, खसखस होगा, आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये चीजें फॉलो करनी है। थर्ड, आपको नारियल पानी मॉर्निंग में उठने के साथ लेना है। नारियल पानी के बहुत सारे बेनिफिट है। देखो, एक तो बेनिफिट है कि जब हम नारियल पानी पीते हैं तो एसिडिटी बहुत कम होता है हमारे स्टमक में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसिडिटी की हर लेडीज को प्रॉब्लम होती है। अगर आप नारियल पानी पीते हो तो आपको एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। मॉर्निंग में खाली पेट नारियल पानी जरूर पीना है, आपको जरूर से जरूर पीना है। नौजिया भी इससे कंट्रोल होता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास भी नहीं लगती है। आपके अंदर जो पानी की कमी होती है, बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है गर्मियों के दिनों में, उससे आप बच सकते हो। तो ये चीजें, आपको 2 चीजें लेनी। तीसरा, आपको कुछ फ्रूट्स में बताने वाली हूँ जो मैजिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी मैजिक में सच में मैंने अपने ऊपर देखा है, मैंने इस चीज को फील किया है। आपको सिट्रस फूड लेना है, जो भी सीजन हो, फ्रेश सीजनल सिट्रस फूड लेना है। लाइक कीवी आप ले सकते हो, गर्मियों में आप ग्रेप्स ले सकते हो, बहुत सारा ग्रेप्स खाओ क्योंकि ग्रेप्स बहुत सिट्रस होता है। आप ऑरेंज ले सकते हो। ये सारी चीजें बहुत सारा खाओ जिससे आपका बेबी का रंग एकदम खिला खिला हो, एकदम गोरा हो। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें और ध्यान देनी होती है, जैसे कि हम जब भी प्रेगनेंसी में गर्म चीजें खाते हैं तो हमारे बच्चे को थोड़ा सा गर्म चीजों से या एसिडिटी वाली चीजों से हार्म होता है। उन सारी चीजों से परहेज करना है। आप ये जब चीजें खाओगे ना, आपको डेट्स लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो भूल ही रही थी यार। डेट्स आपको जरूर लेने हैं। पता है, मैं अपनी प्रेगनेंसी में 10 से 15 डेट्स एक दिन में खाती थी। मुझे खुद नहीं बिलीव होता कि मैं कैसे खा लेती थी। डेट्स आपको कैसे लेना, आप डायरेक्ट अगर डेट्स खाओगे आपको नहीं अच्छा लगेगा। आपको दूध के साथ डेट्स लेने। आप जब दूध के साथ डेट्स लोगे ना, मीठा मीठा सा दूध भी पीने में अच्छा लगेगा और डेट्स भी आप खा पाओगे। तो आपको 8 से 10 रोज के रोज 10 खजूर खाने हैं। ये सब चीजें अगर आप खाते हो ना, तो डेफिनेटली आपके बेबी का रंग बहुत फेयर होने वाला है। क्योंकि मेरे बेबी का जो कलर है ना, वो मेरे स्किन टोन से 4 to 5 टाइम ज्यादा फेयर है।
मैंने ये सब चीजें खाई थी, मुझे ये सब चीजों का आइडिया नहीं था, बट हाँ मैंने ये सब चीजें, मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था इसलिए मैंने खाई थी। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजों की जो कमी है ना, इन सारी चीजों से फुलफिल होती है। डेट से आयरन हमें मिलता है, कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, तो ये सारी चीजों की कमी नहीं होगी। जब आपकी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन होगा तो आपके बेबी तक न्यूट्रिशन जाएगा, तो जब न्यूट्रिशन जाएगा तो आपका बेबी ऑफकोर्सली हेल्दी होगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। आप अपने, मैं एक चीज बताऊं, मेरे को प्रेगनेंसी मेरी मासी ने बताया था, तुम जो भी खाओगी, मतलब आप जो भी खाते हो वो आपके बेबी तक जाता है, आपकी बॉडी में, ठीक है। वो जो न्यूट्रिशन होते हैं ना वो आपके बेबी तक जाते हैं, और वो न्यूट्रिशन आपकी बेबी को हेल्दी बनाते हैं। तो स्टमक में जब हमारा बच्चा है तो हमें इतना खाना चाहिए कि हमारे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि हम माँ हैं, हमें पता है कि हमारे बेबी के लिए हम जितना खाएंगे वो अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा उसके लिए। तो जितना हो सके, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जितना आप चाहते हो उतना खाओ, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, आप उतना खाओ। क्योंकि वैसे हम लास्ट के महीने में 8-9 मंथ में हम खाना कम कर देते हैं, और फ्रूट्स और ये सब दूध वगैरह का इंटेक बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं लास्ट मंथ में तो बहुत ज्यादा हमारे गले तक खाना आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेबी के साइज की वजह से ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत सफोकेशन फील होता है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग की जो 3 महीने के बाद वाला पीरियड होता है ना, उसमें ना हमें उतनी वोमिटिंग आती है, ना हमें कोई प्रॉब्लम होता है। उस टाइम पे आपको बहुत खाना है फ्रेंड। मिल्क अगर आप एक दिन में 3 से 4 लीटर पी सकते, सॉरी 3 से 4 ग्लास पी सकते हो तो पियो, क्योंकि मिल्क से ना उसका हार्म तो नहीं है, वो आपको बेनिफिट ही देगा। नारियल पानी 3 से 4 नारियल पानी पियो। मैं स्पेशली मैं 4 नारियल पानी पीती थी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं राजस्थान में थी, जयपुर में। उस टाइम पे वहां पे इतने फ्रेश नारियल पानी आते, तो मैं 4 नारियल पानी एक दिन में पीती थी। बिलीव नहीं करोगे, आपका वेट बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप जितना खाते हो, बट आपका वेट बढ़ता है, बट उधर आपका बेबी भी बहुत हेल्दी होता है, उसके बेबी के पास भी न्यूट्रिशन पहुंचती है, जिससे वो बहुत हेल्दी होता है। तो अगर आप भी चाहते हो सुंदर, प्यारा, बुद्धिमान बच्चा ना, तो ये सब चीजों जरूर खाना। कहने को तो ये होता है कि चलो ये खा लिया, वो खा लिया, लेकिन सच में इन सब चीजों का बहुत बेनिफिट है। तो जितना आपके बेबी के पास, जितना आपके बेबी के अंदर ब्लड का फ्लो रहेगा ना, जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर्स देखते हैं कि ब्लड फ्लो जो स्टेम सेल से ब्लड जा रही है वो कितना जा रहा है, तो वो जितना अच्छा रहेगा ना आपका बेबी उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी, बेनिफिट अगर आपको मिलता है सच में, तो मुझे कमेंट में जरूर करना। और आप लोग बताओ, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कौन सा मंथ चल रहा है, और आप क्या क्या खाते हो और क्या क्या नहीं खाते हो, जो मैंने वीडियो में बताया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम।